दोस्तों नमस्कार, मैं स्टैन पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को न्यूज अपडेट मिलता रहे। मालोनी मलाड में होली मदर इंग्लिश स्कूल, जहाँ पे हम इसलिए उपस्थित हैं कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो कि समाज में अच्छे लोग समाज के बनाने के लिए जो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। होली मदर स्कूल आज लगभग 17 सालों से यहाँ पे एक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रहा है। इसी का एक पार्ट है जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो बच्चों ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो बच्चों ने बनाया प्रोजेक्ट, ये स्वयं बच्चों ने अपने हाथ से बनाया है। और यहाँ पे बच्चों की जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आप पहले नाम बताएं और कौन से स्टैंडर्ड से आपके हैं? My name is Sheikh Mustafa. Our topic is towards green energy. जैसे कि हमारे भारत देश में जैसे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती है, तो विंड मिल लगाया जाता है, तो तकलीफ ना हो किसी को। अगर ये किसी हॉस्पिटल के पास हो, अगर वहाँ लाइट चली जाए, तो ये अगर वहाँ हो तो ये इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर सकता है वो जगह पे। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। जैसे कि दोपहर में ना चले जाए लाइट, तो सुबह रात में आती है, तो उन लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए ये विंड मिल है। और खास करके हॉस्पिटल के बाजू में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें डेमो दिखाओ। डेमो अभी बच्चे इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखा रहे हैं। आप ये देखिए डेमो किस तरह का है, क्या मैसेज दे रहा है। ये ऐसे प्रोवाइड हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इससे होम में इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोवाइड होगा। ओके सर। अभी आप और यहाँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि बड़ी मेहनत से इन्होंने एक प्रोजेक्ट को तैयार किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये टेबल पे क्या चीज़ आपने बनाया है? अच्छा, तो क्या चीज़ है, कैसे है? पानी प्लांट्स को दिया जाता है। जैसे फार्मर लोग के लिए कि फार्मर लोग ज़्यादा पानी डालते हैं प्लांट्स को, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में प्लांट्स को पानी मिलता है, उनको थोड़ा थोड़ा लिक्विड मिलता है, जिसकी वजह से पानी भी कम यूज होता है और वेस्ट भी नहीं होता है। ज़्यादा पानी डालने से प्लांट्स ऐसा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी वेस्ट होता है। और जो बारिश का पानी वो बोरवेल में आके हम इनको फिल्टर करके टैंक में डाल के पौधे को भी दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी डालें तो पौधे ऐसे मुरझा भी सकते हैं, इसलिए ड्रिप इरिगेशन आइए हम नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं, जहाँ पे मैडम है, एग्जामिनेशन तौर पे आप ले रही हैं। तो मैडम आप ये प्रोजेक्ट देख रही हैं, क्या लग रहा है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एनर्जी जो है ना सारे बच्चों की वो एक्सीलेंट है। मतलब मुझे तो ये सब पता भी नहीं है, मैं तो बच्चों से सीख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बच्चों के अंदर भी एंथुसियाज्म है बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैडम। आप लोग कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं? तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये जो प्रोजेक्ट के तौर पे आप लोग बनाया, क्या है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें, इसके थ्रू हम लोग हाइड्रो जनरेटिंग पावर प्लांट से हम लोग पानी डालेंगे, तो यहाँ पानी की एनर्जी जनरेट होगी, तो ये एकदम पार्ट होगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसके बाद ये जो एनर्जी है हमें यहाँ पे मतलब रबर या बिजली डालने की वजह से मोटर घूमेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जिससे मतलब सिटी या विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। और ये सब हमारा चार्ट है इंफॉर्मेशन के लिए, ये सब हमने बनाया है। कौन कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है, कैसा है, उसकी इंफॉर्मेशन लिखा है। और हमने ये सब में हमने जैसा मोस्टली हमने घर का यूज़ किया है, कार्डबोर्ड, बॉटल कैरी कंटेनर। मतलब आप लोगों ने इस चीज़ का प्रयोग किया है, जो वेस्टेज हो जाते हैं उसका आपने प्रयोग किया, यूज में लाया है। हमने ये भी बनाया और हम लोग कैसे जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अभी की पैंडेमिक में मतलब लैक ऑफ मनी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सम पीपल कांट एबल टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, so we are making this to tell one way to generate, and this is a very cheapest
दिस इज क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटेड मेथड। इस प्रोजेक्ट को तैयारने में कितने दिन लगा है? हम लोग को 1 वीक 1 वीक में मेहनत हुआ है। यस, ये और टीम मतलब वर्क के साथ में 1 वीक सब हम लोग एक साथ। वो आपकी टीम ने मिल करके ये एक दिन में पूरा तैयार किया है। 1 वीक। तो ये जो आज का समय चल रहा है कोरोना का, आप लोगों को फेस पे पहले एकदम मास्क लगा हुआ है। आप लोग कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहने के लिए ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें विभिन्न प्रकार का आपने डेमो दिखाया है। जैसे मालूनी का एक जो प्रोजेक्ट मुझे दिख रहा है, जैसे होली मदर इंग्लिश स्कूल दिख रहा है, सेवेरा हेरिटेज दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। तो जो हमारे जीवन में उपयोगी चीज़ें हैं, इसको आप लोगों ने बताया है लोगों को कि ये चीज़ हम लोग आपको डेमो दिखा रहे हैं और इसका अपने जीवन में प्रयोग होता है। और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी मेन है, स्कूल में और सब जगह में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो दे कैन यूज दिस मेथड एंड दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। In village it will work so hard, and in the village there are sometimes the electricity cut, then we will use this, it will be work so much and it will not affect the animal that are living in the village and land। यही कह सकता हूँ कि इससे बेहतर, इससे अच्छा, और मैंने बहुत साइंस फेयर देखे हैं इतनी कम उम्र में, इतने कंसेप्चुअली सब ग्रीन एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ही इन्वायरमेंटली कंसर्न। तो इस स्कूल की मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको, प्रिंसिपल साहब को जो मेरे साथ बैठे हैं, और सभी बच्चों को और सभी टीचर्स को इन पर्टिकुलर। बहुत ही कमाल की बात है, इससे ज़्यादा इम्प्रेस मैं कभी नहीं हुआ। धन्यवाद। सर, एक और चुनौती यहाँ पे है कि स्लम क्षेत्र है यहाँ पे, और एक कोरोना काल में सब लोग अपने जीवन को रक्षक बनाने के लिए और जान पे बचाने के लिए दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पे रफीक सर ने एक ऐसा चैलेंज लिया है जो एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रफ़ीक सर को हम बहुत साल से देखते हैं, कहाँ से जो ये स्कूल उठा है, और इस हालात में जैसे आपने कहा मालवानी जैसे एरिया में, यहाँ जो कि स्लम एरिया है, बहुत सारे बच्चों को परिवार नहीं चाहता है कि वो स्कूल जाएं। इन्होंने सोशल क्रांति टाइप की, सोशल जागरूकता पैदा की है, और इसी का ये प्रूफ है। ये जो दिख रहा है अभी आज की डेट में, सभी बहुत ही बढ़िया कमाल का काम किया हुआ है। तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज है, पर इन्होंने उससे भी खूबसूरती से उसको अदा किया। हम लोग इसी कड़ी में बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं। सर, आपका नाम और आप किस संस्था से हैं या क्या आपकी जिम्मेदारी है समाज के लिए? मेरा नाम संजय सिन्हा है, मैं IMR से हूँ। मेरी पोजीशन डायरेक्टर फाइनेंस की है। आप स्कूल में आए हैं और जो आपने ये विज्ञान प्रदर्शनी में देखा, बच्चों का उत्साह, बच्चों को जो सेंटेंस जो क्लियर है बच्चों के अंदर, मैंने खुद देखा है और आप भी देखे होंगे कि इनका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। किसी प्रकार का अंदर संकोच नहीं है कि बच्चे जो प्रोजेक्ट को लिए अपने हाथ में उसमें कन्फ्यूजन हो, वो साफ क्लियर तो हो रहा है। इसके बारे में बच्चों के लिए फ्यूचर के बारे में इनका क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के फ्यूचर के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आज जो हमने देखा, जैसा बिपिन सर ने भी कहा, जो बच्चे जो एग्जीबिशन उन्होंने प्रेजेंट किया है, ये सब कल के टॉपिक के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सब की बातें हो रही है। कल की टॉपिक्स हैं जो आज ये बच्चे इसके बारे में सोच रहे हैं। तो इनके ये सब मिलके हम लोग सब लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट बनाने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और रफ़ीक सर को भी बहुत बधाइयाँ इसके बारे में कि हम लोग सब लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट बनाने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और रफ़ीक सर को भी बहुत बधाइयाँ इसके बारे में, और रफ़ीक सर को भी बहुत बधाइयाँ इसके बारे में। अब हम लोग चलेंगे के पास, जो शिक्षा के क्षेत्र में मालवनी नहीं मलाट के अंदर एक क्रांति लाते हैं, और कोरोना काल में मैंने स्वयं देखा है उन्होंने क्रांति लाया। इनका जो एक आइडिया होता है बहुत दूरदर्शी होता है, क्योंकि कोरोना काल में सब लोगों ने स्कूल बंद करके अपने घर में बैठे थे। लेकिन ये रफ़ीक सर, इन्होंने जो गरीब आदमी इनके विद्यालय का अभिभावक हों या हमारे मिलने वाले हों या सर के फ्रेंड हो या रिश्तेदार हों, किसी प्रकार का उनको पता चला कि तकलीफ में है, नहीं, इन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया है। आइए आज उनसे बात करेंगे। सर, आपके स्कूल में जो 17 साल का जो आपका मेहनत है, जो आपने ये बीज बोया था, 17 साल से फल फूल रहा है, ये बगीचा है, तो आप इसके बारे में, जो आपके पीछे सपोर्टर हैं या जो आपके बगल में बैठे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पांडे जी, आपका भी धन्यवाद। और विपिन सर आए हैं, और सबसे अच्छी बात विपिन सर और उनकी टीम की ये होती है कि वो चीफ गेस्ट हों, एस्टीम गेस्ट ऑफ ऑनर में आए, या पूरा हाईलाइट हो प्रोग्राम की,
लेकिन वो बड़ी खुशी से वो सारा का सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन है वो बच्चों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और हमारे स्कूल का भी यही मोटो है कि द चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वी डू। हमारा थिंकिंग हो, हमारा प्लानिंग हो, हमारी मेहनतें हैं या जो भी है, हमारी टीम में भी लड़ाइयाँ होती है अगर, तो उसके लिए यही होता है कि बेस्ट और क्या हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। और हमें लगता है कि समाज के अंदर कहीं से कोई भी अगर जो निराशा है समाज के अंदर पैंडेमिक की वजह से, तो उसको कोई चीज़ अगर दूर करिए मेरे हिसाब से, तो एक तो करुणा है, काइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, करुणा ने ही कोरोना को भगाया है यहाँ से। दूसरा है जो बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी है, जो इनके अंदर जो एनर्जी है, इससे हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम गार्डन में जाते हैं तो जितना अच्छा गार्डन हमें मिला था उससे बेहतर गार्डन हमें छोड़ के जाना चाहिए। अगर हम कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ये उम्मीद होती है कि हमें टॉयलेट बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा मिले, लेकिन जब हम छोड़ के जाते हैं तो वो उतना साफ़ था कि नहीं था ये देखना ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मालवनी में मैं पैदा हुआ हूँ, 52 साल की मेरी उम्र हो गई है, तो मुझे मालवनी ने बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ दिया है। उसका 10% भी अगर मैं रिटर्न कर पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को अगर हमने उम्मीद दे दिया, हमारे बच्चों को हमने ये बता दिया कि बेटा दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, और बच्चे ही हमारी पूरी की पूरा भविष्य है। और हमारे बच्चे आपने देखा होगा, मैं यहाँ से बैठ कर ही सारा ऑब्जर्व कर रहा था कि जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है दुनिया को फेस करने का, जो उनके अंदर एक फीलिंग है कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमारी टीचर है। Honor, pleasure, what should I say, and a rare privilege to be working with Vipin sir. I think it's almost 12 years now. How time flies, you just cannot imagine this school, what it was 12 years back. And I must say, sir is very short, very crisp when he says, but teachers and leaders usually hold on to mic a longer time, and nobody likes speeches, but still, being the school leader, principal, I need to say a certain thing which is very important for everybody to know. According to me, there is no better thing, there is no other thing is as beautiful as educating a child anywhere in the world. And education is the only thing that will take you forward. And we have seen that in a family tree, if the grandparents were educated, they ensured that our fathers were educated. And if the fathers were sufficiently educated, they made it a point to educate the next generation. And that was the only thing. You will see a lot of difference in families where बढ़ती रहे और समाज का भला करते रहे। मुंबई हिंद भारत के घर में अगर एक दाना है तो आधा दाना दूसरे घर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मालवनी के स्कूल को मुझे जानकारी मिली है कोरोना काल में कि इन्होंने अगर अपने बच्चों को दिया है तो कम से कम 5 स्कूल के बच्चों को इन्होंने डोनेट कराया है। इसके लिए इनको मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे इनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु दें और ऐसी मानसिकता आगे बढ़ती रहे और समाज का भला करते रहें, जिससे कि आदमी सीख सकता है। कोरोना ने हमें ये बताया कि ना रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो रिश्ते आपके ब्लड रिलेशन हो वो ज़रूरी नहीं है। आप एक इंसान को दूसरे इंसान के तौर पे भी जुड़े हुए हैं, इंसानियत के नाते से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके घर में 50 किलो राशन पड़ा हुआ है और उसी इलाके में कोई 100 ग्राम राशन के लिए अगर भूखा सो रहा है, तो वो आपका 50 किलो राशन बेकार है आपके लिए। तो मैंने पिछले 17 साल में जो भी ताल्लुकात बनाए, जो भी कॉन्टैक्ट बनाया, मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमने पिछले 18 महीनों में हमारे 910 बच्चों के लिए 350 टन राशन हमने बांटा, जिसको अगर हम मोनेटाइज करेंगे तो 3.5 करोड़ का राशन हमने बांटा। उसमें मतलब हाइजीन किट भी था, न्यूट्रिशन किट भी था, मेडिकल हेल्प भी थी, वो सारा का सारा। और मैं ये भी बताते हुए मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती कि उसमें से 1 रुपया भी मेरी जेब से नहीं था। मैं बीच में था, मैं इन्फ्लुएंसर था, मैं कनेक्टर था। लेकिन ये जो लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि भाई ये सही जगह तक पहुँच जाएगा, लोग बड़े बड़े कैंटीन्स में राशन यहाँ पे भेज दिया। और आज भी अभी आप स्कूल में जाएंगे तो आपको राशन वाशन कहीं ना कहीं रूम में मिलेगा। मतलब तो उन सभी लोगों का आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। मेरे स्कूल के बच्चे या उनके पेरेंट्स लोग श्रमिक ट्रेन में नहीं सवार हुए। मेरे हिसाब से इस कोरोना की वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम हमारे बच्चों को स्कूल में रोक पाए। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इससे बेहतर, इससे अच्छा, और मैंने बहुत साइंस फेयर देखे हैं इतनी कम उम्र में, इतने कंसेप्चुअली सब ग्रीन एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ही इन्वायरमेंटली कंसर्न। तो इस स्कूल की मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको, प्रिंसिपल साहब को जो मेरे साथ बैठे हैं, और सभी बच्चों को और सभी टीचर्स को इन पर्टिकुलर। बहुत ही कमाल की बात है, इससे ज़्यादा इम्प्रेस मैं कभी नहीं हुआ। धन्यवाद सर। एक और चुनौती यहाँ पे है कि स्लम क्षेत्र है यहाँ पे,
और एक कोरोना काल में सब लोग अपने जीवन को रक्षक बनाने के लिए और जान पे बचाने के लिए दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पे रफीक सर ने एक ऐसा चैलेंज लिया है जो एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रफ़ीक सर को हम बहुत साल से देखते हैं, कहाँ से जो ये स्कूल उठा है और इस हालात में, जैसे आपने कहा मालवानी जैसे एरिया में, यहाँ जो कि स्लम एरिया है, बहुत सारे बच्चों को परिवार नहीं चाहता है कि वो स्कूल जाएं। इन्होंने सोशल क्रांति टाइप की, सोशल जागरूकता पैदा की है और इसी का ये प्रूफ है, ये जो दिख रहा है अभी आज की डेट में। Education was not their top to bottom. It had become very difficult for the others to come later on after that. And to educate 910 students in a place like Malwani 12 years back with only 2 school buildings, lot of passion and extraordinary educators, when we were struggling like anything. It was very, very difficult. It was not impossible, but it was very, very difficult. And our vision was also very, very narrow. And later on, when we started working with people and we realized that for a school like us to survive and to attain any level of sustainability, we need to have more hearts beating for the school. We need to have more minds giving us the ideas. We need to have more hands doing certain things that I may not be able to do physically or otherwise. And this collaborative cooperation, the feeling that we had in us, has taken us to places, And I have read somewhere that it takes an entire village to raise one child. And when you have been given the responsibility of educating and designing destinies of 900 plus students, the might of the management alone will never ever be sufficient. We always need more people, and we are extremely honored, extremely blessed to have Vipan sir with us. The very first thing that he did by coming to our school was to bring digital education in our school. Well, it was not in our wildest dream possible to have classes dedicated for digital learning then. Now we all are talking about blended learning, new normal and all that stuff, but we started that almost 12-13 years back because of this gentleman sitting next to me over here. And he realized, because coming from that particular background where technology is so hugely used, he realized how important it is to embrace technology. There is Amit. I mentioned this team, this particular boy came from another place, another area, native place UP, from a vernacular medium, very limited time, but the kind of passion that this boy has, I will let you know that in 3 years down the line, this boy is going to make a lot of positive news in this particular area for the sheer hard work that this boy has done and the way he has handled his team. So for that reason, I would want to make a special principal's choice announcement here of a cash prize of 2,000 rupees for this particular team. Please. 16 विनर्स हैं, 16 टीम जो वहाँ पर थी कल 8 और आज 8, मेरे लिए वो सारे के सारे विनर्स हैं. On the way you had lot of chocolates today, cold drinks, everything, and you all made me so proud. Thank you so very much. Thank you so much. एग्जीबिशन के तहत यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, यहाँ हमारे सामने बच्चे खड़े हैं। बेटा कौन सा स्टैंडर्ड आप लोगों का है? तो ये जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है, तो किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसकी क्या मैसेज है? बचाना चाहिए, उसका ज़्यादा गंदा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पानी, बारिश का जो पानी होता है वो जो तालाब होता है, कुआं होता है, वो सब जगह जाकर जमा हो जाता है। और जो ये बाहर के जो लोग होते हैं उसमें कचरा डाल देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसकी वजह से जो रोड पर रहने वाले इंसान होते हैं या जो रोड पर रहने वाले जो भी होते हैं वो उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उनको सेफ वाटर रखने के लिए उनके पास कुछ चीज़ें भी नहीं होती है जिसमें वो पानी सेफ रख सके। उनके पास कोई बर्तन नहीं होते जो रोड पर रहते हैं, सो वो वहाँ से पानी कलेक्ट करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पानी जो रेन वाटर जो जमा होता है तालाब में, नदी में, उसको गंदा नहीं करे, जो ज़रूरत की यूजेज है वही यूज़ करें। अगर हम पानी बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा, अगर पानी नहीं रह सकता तब जी भी नहीं सकते। और हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके
बगल में यहाँ पे पार्किंग का शो दिखाया गया है। मैं बोलूँगा सर्वेंट से दिखाइए कि ये पार्किंग का जो बोर्ड है नीचे, और यहाँ पे एक मैसेज है रेन वाटर करके मैसेज, विभिन्न प्रकार का मैसेज दिया गया है। इस मैसेज से ये पता लगता है कि एग्जीबिशन के बच्चों ने जो मैसेज देने की कोशिश की है कि बिल्डिंग के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, आपका शुद्ध वातावरण का प्रयोग होना चाहिए, शुद्ध पानी का प्रयोग होना चाहिए, जिससे लोग स्वस्थ रहें। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे प्रोजेक्ट लिए हैं। प्रोजेक्ट इनके सामने है जो कि तरह तरह की बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इस प्रोजेक्ट को जज करने के लिए हमारे साथ में चीफ गेस्ट हैं। सर अपना नाम बताइए। आकाश पहुँचा। आपने अभी बच्चों के द्वारा जो बनाया गया प्रोजेक्ट है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया? सो बेसिकली जो इनका प्रोजेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सो व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज कि हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए देयर इज लॉट ऑफ फ्यूल दैट गोज इन, और अगर वो फ्यूल को सेव करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट दैट गोज द फ्यूल जनरेट्स पॉल्यूशन। सो दीज गाइज बेसिकली आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स व्हाट इज से क्लीन इंडिया और क्लीन वर्ल्ड, जो आजकल का बहुत मेन मुद्दा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सो इट्स वेरी ग्रेट टू सी children these size talking about such kind of concepts, because यही concepts आज से 20-30 साल में वर्ल्ड में ओवरऑल डेवलप। सो वेरी गुड। ठीक, बच्चों ने जो बनाया है इनके लिए क्या मिलेगा, क्योंकि कम उम्र के बच्चे हैं और बहुत मेहनत लगा होगा प्रोजेक्ट बनाने में, इनके लिए क्या कहना चाहिए? बच्चे ये पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी उम्र के बच्चे अगर ऐसी कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में डाल के उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक्चुअली दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्कूल कि ये इतना कुछ सीख पा रहे हैं, और आगे बढ़ के यही बच्चे कंट्रीब्यूट करेंगे इकॉनमी को टू मेक इट फर्दर बेटर, और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वेरी गुड, दीज किड्स आर डूइंग ग्रेट। First we have Mr. Nitin Balachandra. Next we have Akash Pahuja sir. कौन सा स्टैंडर्ड? प्रोजेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन है। हम लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, ये इंडिया जो बिजली दे रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की चार्जिंग खत्म नहीं होती है, जो मैग्नेट है उसकी चार्जिंग खत्म नहीं होती है, उससे हम लोग ट्रेन चला जाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे हम लोग ट्रेन चलाएंगे। जब ट्रेन चलाएंगे तो हम लोग को बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जब लोग पढ़ते हैं तो कभी बिजली चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बिजली कमी हो जाती है, कभी कोई गरीब होता है बिजली का बिल नहीं देता तो मोटर ले जाते हैं। तो हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये लोगों को फ्री में, और ज़्यादा लोग मेट्रो ट्रेन में कैसे सब भर के आते हैं, अब कोरोना बहुत फैल रहा है, तो हम लोग ये बनाते हैं। जैसे लिंक रोड पे कोई भी अभी तक ट्रेन नहीं बनी, तो हम लोग ये बना सकते हैं और इंडिया में फैला सकते हैं। और पहाड़ों पे भी ट्रेन में गिरते हैं, तो हम लोग इसका परमानेंट ये इलाज बना सकते हैं और ट्रेन बना सकते हैं। हम लोग ये बनाएंगे तो हमारे बिजली मैग्नेट कम नहीं होगी, और हम इससे करें तो ये इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बच सकता है। और इंडिया है 7,000 से 6,000 करोड़ रुपए दे के तेल मंगाती है गाड़ी चलाने। हम लोग गाड़ी अगर तेल चलाना है तो गाड़ी का यूज़ करना पड़ेगा। गाड़ी तेल चलेगा तो 7,000 करोड़ रुपये इंडिया को देना पड़ता है हर महीने। तो हम लोग अगर ये बना ले तो तेल की भी कमी हो जाए, तेल हम लोग को ज़्यादा लेना नहीं पड़ेगा किसी से, और पैसे बचा सकते हैं इंडिया के। और एग्जाम्पल है कि अभी अगर इंडिया प्रधानमंत्री अगर गड्ढा खुदवाना है तेल के लिए, अगर वो 50 गड्ढा खुदवाएगा तो उसमें से 30 गड्ढे 25 गड्ढे में ऑयल निकलेगा। और कभी फ्यूचर में अगर लैक हो गया, मतलब 20 गड्ढा तो खुदवाने 50 मिली 500 गड्ढे में फ्यूल मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला से हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन बनाएंगे तो उससे फ्यूल भी कम पड़ जाएगा और गैस भी हम लोग बचा सकते हैं। बोलिए। तेल इंसान की हड्डी से बनता है, तेल जब गल जाता है तेल बनता है, तो तेल बनते हैं 20 घंटे के बाद से हम उसे लेकर खरीदते थे। उन लोग को फायदा होता है, उन लोग को पैसा मिलता है। उससे क्या कर सकते हैं हम लोग ना, तेल को ज़्यादा कम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मैग्नेट एक बार ले लिए 7,000 करोड़ महीने का जाता है। 7,000 करोड़ में एक बार हम लोग इसमें लगा दिए तो हम लोग को 7,000 करोड़ में ना पूरा मतलब ट्रेन चलता है बिना चार्जिंग बिना किसी चीज़ हम लोग इसको ये कर सकते हैं। हम सारे दुनिया देखते हैं अब
सब लोग हम बहुत घूमते हैं, बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बहुत लेक्चर देते हैं। तो उसका एक ही कारण है, एक ही रीजन है, देयर इज ओनली वन रीजन एंड दैट रीजन इज एजुकेशन। Education. So don't forget, every day you should sleep better when you learn something new. You should not sleep better if you have not learned that day anything. You should read something, bring out your book, bring out anything. Try not to go on social media, seeing WhatsApp, etc. They are all not good. Only thing you should concentrate, focus is on reading. Physical books are best. हाथ में पकड़ के किताब का जो खुशबू आता है उससे पढ़िए। Every day try to learn the language, improve yourself, and you will see, वो कहते हैं ना कि what is the, if your reach is only up to your arms, then what are the heavens for? कि जो आपका हाथ पहुंच जाता है वहां तक पहुंचने का तो कुछ मजा ही नहीं है। You should aspire for the heavens, जन्नत, स्वर्ग, whatever we call it, by whatever name. So इतनी ज़्यादा सबके पास, आपके पास एनर्जी है, इतना अच्छा हमें लगता है। ये स्कूल हम बहुत सालों से, आपके प्रिंसिपल साहब ने हमें ये खिदमत करने का मौका दिया है कि हम आ सकते हैं वंस इन ए वाइल, वी कैन मीट यू गाइज, एंड आई हैव सीन दिस स्कूल ग्रोइंग, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन हियर सिटिंग राइट साइड ऑफ मी, एंड इट इज अवर ऑनर एंड डिलाइट। वी आर डिलाइटेड, इट्स नॉट वी मीन्स व्हाट आर वी आर नथिंग। आप हो बच्चे जिसमें there is a future. So you guys have to make sure, promise today that you will work or read, get education. Don't drop out from the school. Don't ever think that you have to drop out. You should go aspire for studying even more. More you will study, more you will rise in life. There is no other formula of success. Only the number of hours you put in study. And IQ, intelligence, is nothing. That is very, very unnecessarily highly rated. It is actually hard work that is a differentiator. There is nothing like somebody says, oh, this is more intelligent, I am less intelligent, nothing like that. Only you believe in yourself, do the hard work, don't compete with others, compete with yourself. Are you better today than yesterday? That's it. And you will touch those skies, I was saying. So with that, which I promised you a small speech, unfortunately it became longer. And with that, thank you very much. Thank you, sir, for inviting. Yes, isn't it? Now any guesses, or all teams are guessing their the first prize? Yes? So first prize with 419 points goes to Team Bhava. So Team Bhava from 9th grade gets the first prize. Can you give them a big round of applause? Requesting. Team Sarabhai, can you come here with your participants and captain? Amit, I need to specially mention this team. This particular boy came from another place, another area, native place UP, from a vernacular medium, very limited time, but the kind of passion that this boy has, I will let you know that in 3 years down the line, this boy is going to make lot of positive news in this particular area for the sheer hard work that this boy has done and the way he has handled his team. So for that reason, I would want to make a special principal's choice announcement here of a cash prize of 2,000 rupees for this particular team. 4,000 rupees special prize for this particular team for the way they went about doing their work. For that reason. But टीम चंद्रयान के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज।
और मेरे लिए तो मेरे 16 विनर्स हैं, 16 टीम जो वहाँ पे थी कल 8 और आज 8, मेरे लिए वो सारे के सारे विनर्स हैं। लेकिन दुनिया का रूल अलग रहता है, तो सारे के सारे विनर्स हैं। यू ऑल आर चैंपियंस, यू ऑल आर रॉक स्टार्स। और बिल्कुल पोलाइटली, नाइसली, कामली अपने हमारे साथ में बच्चा भी है मैडम, बच्चा है साथ में, तो उसको भी लगा हुआ स्कूल में आया हूँ। आपको क्या लगता है स्कूल के अंदर में कोरोना करने में बहुत सारा है? आज बच्चों ने मेहनत कर, पहली बात तो क्लियर कर दो, बच्चा उनका नहीं है, ये इन्होंने आकृतियाँ बनाई है और बहुत बड़ा काम किया, उनको थीम चुकी है, आपने देखा होगा। क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर आके, और ये छोटी बच्ची है आरोही, ये मेरी बच्ची जैसी है, मेरे कुलीग की बेटी है, तो मतलब इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला होगा इस बच्ची को, इसके आँखों में जो चमक है सब देखकर, इसको भी बड़े होकर ऐसा कुछ करना है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और एम्पावरिंग हो सकता है। हम बोलते हैं एजुकेशन इज़ पावर, तो वो बहुत अच्छे से भर के आया। जो एनर्जी है बच्चों में, एंथुसियाज्म है, जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टीम वर्क, लोगों का जो पकड़ था अपने सब्जेक्ट पे, जो नए नए सब टॉपिक बाहर आ रहे हैं, तो इतने समझदार हैं आजकल के बच्चे, तो ये बहुत कमेंडेबल जॉब है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खुशी है कि मैं इसका पार्ट बन सकती, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि मैं छोटे बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, मैं भी कुछ करूँ, फ्यूचर में भी मैं चाहूँगी कि खुद से भी कुछ कर सकूँ बच्चों के लिए। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, और मैं आशा करती हूँ कि ये स्कूल और भरे मिले और बहुत बहुत तरक्की करे, और ऐसे ही बच्चों में प्रोत्साहन बढ़े, ये अपने घरों में जाके दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर कर सकें कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैडम, आपने देखा होगा कोई भी सफलता अगर हासिल होता है तो उसमें महिलाओं का योगदान जरूर रहता है। इस प्रोजेक्ट में जो बच्चों ने बनाया है, इसमें आप मानती है इस चीज़ को महिलाओं का योगदान है, और टीचर्स और सभी स्टाफ का? बिल्कुल टीचर और स्टाफ के बिना तो संभव ही नहीं था। और मैं देख सकती थी सब बच्चों के चेहरों पे भी, और जब उनसे पूछो तो वो सब बोलते थे कि ना हमने साथ में बनाया है, टीचर ने हेल्प किया है, तो टीचर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा मानती हूँ बच्चे, स्टूडेंट्स कभी बैड स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, टीचर का हाथ होता है स्टूडेंट को गुड बनाने के लिए। तो एक अच्छा टीचर ही अच्छा स्टूडेंट बना सकता है। टीचर दाद देना चाहूँगी, यहाँ के टीचर डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, जो अपने मतलब होशियार बच्चों को बना पा रहे हैं। बहुत टीचर का जो सहयोग होता है, आप मानते हैं कि जो प्रिंसिपल या ट्रस्टी होते हैं उनके ऊपर गाइडलाइन के ऊपर आधार पर टीचर वर्क करते हैं, यहाँ पे रफीक सर है, उनका आने पर प्रिंसिपल सर की तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मैंने उनसे पहले भी बात की है, तो उनके अंदर जो पैशन है, जिस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, निष्ठा के साथ वो इसमें लगे हुए हैं कई सालों से, और जितना भी उसके बारे में तारीफ की जाए वो कम है। उनका ही ये विजन है जो आज ये सारे बच्चे यहाँ हैं, हम सब यहाँ आकर, मतलब मेरे लिए ये एक सुनहरा अवसर है कि मैं बात कर पाई, मैं मिल पाई, ऐसी जगह पर है, ये बहुत काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Secondly, I would like to thank all the guests who made it here today. Thank you so much for coming, for giving us your time. I would like to thank all the teachers who have put in so much effort day in and